और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के स्थानीय उपनगर तिराहे पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान रोहित यादव निवासी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से स्विफ्ट डिजायर कार में रखे लगभग 68,11,000 रुपए बरामद किए गए हैं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार ये पैसा हवाला कारोबार का बताया जा रहा है। आज दिनांक 3/4/23 को समय लगभग 6:30 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान गोरखपुर से आ रही एक कार को चेक किया गया, जिसका वाहन संख्या UP 53 CZ 7970 चालक रोहित यादव से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें लगभग 68 लाख रुपए रखा था। पूछने पर कोई संतोष जवाब नहीं दे पाया। और मुरादाबाद जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने ठाकुरद्वारा में उत्तराखंड से आने वाले अवैध खनन के वाहनों की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर 2 चेक गेट का उद्घाटन किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन और अवैध वाहनों पर CCTV से नजर रखी जाएगी और ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उससे उत्तराखंड से काफ़ी खनन की गाड़ियाँ आती हैं और पूर्व में इस तरह की शिकायतें आती रही हैं कि कुछ गाड़ियाँ बिना आवश्यक प्रपत्र के और कुछ ओवरलोडिंग के साथ गाड़ियाँ आती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने टेक्नोलॉजी का यूज किया है और वहाँ पर चेक गेट का निर्माण कर दिया गया है। अब जो भी गाड़ियाँ वहाँ से पास होती हैं, चाहे खनन से रिलेटेड हो चाहे अन्य गाड़ियाँ हों, हर एक को वहाँ से मॉनिटर किया जाता है और अगर कोई गाड़ी बिना आवश्यक प्रपत्र के या ओवरलोड हो तो उसका यहाँ से बैठे बैठे हम चालान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहीं से बैठे हुए नेफा चौकी से जो भी गाड़ियाँ गुजरेंगी उसके बारे में। और अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर गोसाई में शराब की दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल महिलाओं को शांत कराया। महिलाओं का कहना था कि उनके पति शराब पीकर रोज उनके साथ मारपीट करते हैं और कभी कभी स्कूल जाते समय छात्राओं को भी गालियों का सामना करना पड़ता है। ठीक हटना चाह रही हैं? अच्छा, अमरोहा में की थी, कुछ कार्रवाई हुई नहीं? वही टाइम दे दिया 2 तारीख का। पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में मारे हैं, हमारे सामने मुँहते हैं और कहते हैं तो का हम चाहे कुछ भी हो जाए हम तो देखो नड़िया तक के काटने तैयार रहा घर में पी का। बताओ किसका हाथ रोक लेगा? कोई किसी ने कर दिया ऐसा? घरों में जाते ना रोटी सब काम पैसा आएंगे, रुक जाओ घर में जाओ, बाद में जल्दी जाकर मार धाड़ कर लगा। उन्होंने टाइम दिया 4 दिन का। 4 दिन का। और यूपी के सीतापुर में तंबौर कस्बे की ईदगाह में टाइल्स लगाने और निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष और उनके समर्थक आमने सामने आ गए। 2 लोगों की पिटाई किए जाने से नाराज एक पक्ष के लोगों ने कस्बे में जमकर उपद्रव किया तो दूसरा पक्ष भी जमकर सड़क पर उतर आया और जमकर पथराव हुआ और इस दौरान पथराव में एक सिपाही भी घायल हुआ है। आनन फानन में SDM लहरपुर अनुपम मिश्रा और CO बिस्वा अभिषेक प्रताप मौके पर पहुंचे। कई थानों की पुलिस भी मौके पर बुला ली गई और लाठियां फटकार कर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो बवाल हुआ है थाना तंबौर में 2 पक्ष हैं जो कि एक ही समुदाय से हैं। दोनों पक्षों में ईदगाह में टाइल्स लगाने को लेकर मतभेद हुआ है, आपसी विवाद हुआ है और इसके बाद आपसी विवाद ज़्यादा बढ़ गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर पत्थर भी उन्होंने चलाए हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। वहां पर मौके पर पहुंचकर कई थानों की फोर्स भी स्थिति को नियंत्रण में किया। स्वयं मैं और SDM लहरपुर भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। घटना से संबंध में जो 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे। और उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में आज महावीर जयंती के अवसर पर बड़ीहाट स्थित जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा जैन मंदिर से निकलकर बहराइच के विभिन्न रास्तों से होते हुए जैन मंदिर पर आकर सकुशल संपन्न हुई। इस अवसर पर छावनी चौराहे पर SP सिटी कुंवर ज्ञानंजय सिंह को जैन समाज की ओर से अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया।
बांदा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बबेरू पुलिस ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।